दोस्तों, क्या आपने कभी सच में सोचा है कि हमारे देश में लाखों किसान ऐसे हैं जो अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए हर साल डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं? लेकिन शायद आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आखिर ये यूरिया बनती कैसे है। क्या यूरिया को जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, डीएपी खाद के अंदर ऐसा कौन सा खतरनाक रसायन मिलाया जाता है जो पौधे की जड़ों को फौलाद बना देता है? आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, और वो भी आसान भाषा में। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर इन्हें बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री के अंदर ऐसा क्या होता है कि अलग अलग कच्चे रासायनिक पदार्थ एक साथ मिलकर कुछ ही चरणों में यूरिया की इन छोटे छोटे सफेद दानों का रूप ले लेते हैं। इन दानों को एक जैसा आकार देने के लिए कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और आखिर दाने तैयार होने के बाद इन्हें कैसे बोरियों में भरा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं यूरिया और डीएपी के फैक्ट्री के अंदर छिपी हुई उस हिडन और साइंटिफिक दुनिया में, जहां गैस, रसायन, भारी भरकम मशीनें, तापमान और कई जटिल प्रक्रियाएं मिलकर इन छोटे छोटे खाद के दानों को कैसे तैयार करते हैं। ये बस कुछ ही समय में इस्तेमाल के लायक बन जाती हैं। दोस्तों, चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि यूरिया बनने की शुरुआत आखिर कैसे हुई। दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले खेतों में यूरिया का नामो निशान भी नहीं था। उस जमाने में किसान अपनी फसल को ताकत देने के लिए सिर्फ देसी गोबर खाद, कंपोस्ट और हड्डी के चूरे पर निर्भर रहते थे। कुछ इलाकों में चिली नाम के देश से समुद्र के रास्ते मंगाया गया सॉल्ट पीटर नाम का एक प्राकृतिक नमक भी इस्तेमाल होता था, जिसमें थोड़ी बहुत नाइट्रोजन पाई जाती थी। लेकिन ये इतना कम मात्रा में मिलता था और इतना महंगा था कि दुनिया की तेजी से बढ़ती आबादी का पेट भरना नामुमकिन सा लगने लगा था। वैज्ञानिक बरसों से यही सोच रहे थे कि आखिर हवा में मौजूद इतनी सारी नाइट्रोजन को किसी तरह पौधों तक कैसे पहुंचाया जाए। फिर सन 1909 के आसपास जर्मनी के एक वैज्ञानिक फ्रिट्ज हेबर ने एक कमाल का प्रयोग करके दिखाया कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को अगर भारी दबाव और बहुत ज्यादा गर्मी दी जाए तो वो हाइड्रोजन गैस के साथ जुड़कर अमोनिया नाम की गैस बना सकती है। कुछ साल बाद कार्ल बॉश नाम के एक दूसरे वैज्ञानिक और इंजीनियर ने इसी प्रयोग को बड़े बड़े कारखानों के लायक बनाया, ताकि ये सिर्फ लैब तक सीमित न रहकर बड़े पैमाने पर बनाई जा सके। यहीं से दोस्तों, दुनिया की खेती की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि अब किसान को नाइट्रोजन के लिए किसी दूर देश की खदान या समुद्री जहाज का इंतजार नहीं करना पड़ता था। अब वो सीधे हवा से ही निकाली जा सकती थी। इसी अमोनिया की खोज से आगे चलकर यूरिया बनाने की तकनीक विकसित हुई और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया के किसानों तक पहुंचने लगी। अब दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आज के आधुनिक कारखानों में यूरिया बनती कैसे है, कदम दर कदम पूरी प्रक्रिया के साथ। यूरिया बनने की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े एयर सेपरेशन प्लांट से। यहां विशाल मशीनें आसमान से भारी मात्रा में हवा को खींचती हैं। इस हवा पर बहुत ज्यादा दबाव डालकर उसे इतना ठंडा किया जाता है कि वो करीब -196 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इस भयंकर ठंड में हवा के अंदर मौजूद नाइट्रोजन गैस बाकी गैसों से अलग होकर पानी की तरह तरल रूप में बदल जाती है। ये शुद्ध तरल नाइट्रोजन ही यूरिया बनाने की पहली सीढ़ी है। अब दूसरी सबसे जरूरी चीज चाहिए, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से निकाली जाती है, जो बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए सीधे कारखाने तक पहुंचती है। जब इस शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक बड़ी लोहे के टैंक में डाला जाता है, जिसे रिएक्टर कहते हैं, और वहां का तापमान करीब 500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है, तो दोनों गैसें आपस में जुड़ जाती हैं। यही वो प्रक्रिया है जिसे हैबर प्रोसेस कहा जाता है। ठीक वही प्रक्रिया जिसकी खोज 100 साल पहले हुई थी। इस मिलावट से एक तीखी गंध वाली गैस पैदा होती है, जिसे अमोनिया कहते हैं। दोस्तों, यही अमोनिया यूरिया की असली जान और उसकी आत्मा है। लेकिन अमोनिया तो एक गैस है, इसे बोरी में भरकर खेत तक नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए अब शुरू होता है दूसरा सबसे मुख्य और सबसे खतरनाक चरण। इस गर्म अमोनिया गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एक दूसरे बेहद मजबूत और विशाल रिएक्टर में भेजा जाता है। ये रिएक्टर मोटे मोटे लोहे और खास मिश्र धातु से बना होता है, क्योंकि इसके अंदर का दबाव सैकड़ों एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है। यहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि हल्की सी भी लीकेज बड़ा हादसा बन सकती है। इसीलिए इस पूरे हिस्से की निगरानी कंप्यूटर और सेंसर से लगातार 24 घंटे की जाती है।
इस भारी गर्मी और दबाव के बीच अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में तेज रासायनिक क्रिया करते हैं और एक गाढ़ी गर्म तरल पदार्थ में बदल जाते हैं। इस क्रिया के दौरान इतनी गर्मी निकलती है कि उसी गर्मी का इस्तेमाल कारखाने की दूसरी मशीनों को चलाने में भी किया जाता है, ताकि एक बूंद ऊर्जा भी बेकार ना जाए। इसे तरल यूरिया या लिक्विड यूरिया कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इस तरल यूरिया को ठोस सफेद दानों में कैसे बदला जाए। इसके लिए इसे एक बहुत ऊंची इमारत में भेजा जाता है, जिसे प्रिलिंग टावर कहते हैं, जो करीब 20 से 30 मंजिल जितना ऊंचा होता है। इस टावर के ऊपरी हिस्से से उबलते हुए तरल यूरिया की बारिश करवाई जाती है, बिल्कुल शावर की तरह। जैसे ही ये गर्म बूंदें नीचे गिरती हैं, टावर के नीचे से तेज ठंडी हवा ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। जब गर्म बूंदें इस ठंडी हवा से टकराती हैं, तो वे हवा में ही जमकर गोल, सफेद और कड़क दानों में बदल जाती हैं। इन्हीं दानों को यूरिया के प्रिल्स कहा जाता है। इसके बाद इन दानों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक और मशीन में भेजा जाता है, जहां इन पर नीम के तेल की बारीक परत चढ़ाई जाती है। ये परत इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि यूरिया मिट्टी में धीरे धीरे घुले और पौधे को लंबे समय तक खुराक मिलती रहे, और साथ ही कोई इसका गलत इस्तेमाल मिलावटी दूध या दूसरी केमिकल बनाने में ना कर सके। आखिर में इसे बोरियों में पैक करके ट्रकों और मालगाड़ियों के जरिए देश की हर कोने की दुकानों तक भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप इस यूरिया के बोरे को खोलें, तो याद रखिएगा कि ये इतने सारे प्रोसेस से होकर गुजरा। हवा से नाइट्रोजन निकलना, फिर उसे तरल बनाना, हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर तरल यूरिया बनना, ऊंचे टावर से गिरकर ठोस दानों में जमना, और फिर नीम की परत चढ़कर पैक होना। तब कहीं जाकर ये इतने लंबे सफर के बाद आपके पास आपके खेतों तक पहुंची। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल डिजिटल विज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही किसी मशीन की जानकारी या किसी दूसरी फैक्ट्री की पूरी प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे ये 2 वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प फैक्ट्री प्रोसेस और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।